तो नाउ in this lecture we start LCO, linear combination of atomic orbital. So 1s when combined with another 1s in the same phase, that means constructive wave interference will be generated, then it will be formed BMO, bonding molecular orbital, and when both are combined, then sigma bond will be generated, and that will be called sigma 1s. Sigma 1s BMO, bonding molecular orbital. And here 2 psi a psi b electron will be increased towards nucleus. ठीक है, and it has zero nodal plane. It has zero nodal plane. जहां नोडल प्लेन आएगा मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि नोडल प्लेन क्या होता है. इट हैज जीरो नोडल प्लेन. ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें. अच्छा, अगर हमसे भुलवा के पूछे कि नहीं, मान लो इससे भुलवा के पूछे कि हम प्लस के साथ प्लस नहीं मिलाना चाहते, हम चाहते हैं कि माइनस के साथ माइनस मिले, तो अगर मैं यहां माइनस लिख दूं और यहां पर माइनस लिख दूं और यहां पर, मुझे बताओ ये सेम फेज में मिल रहा है या अपोजिट फेज में मिल रहा है? सेम फेज में मिल रहा है. लेकिन इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि पहले निगेटिव हुआ होगा. ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले जो ये क्रिस्ट और थ्रोट पड़े ना, ये पहले क्रिस्ट जो है वो निगेटिव हुआ होगा. अगर ये निगेटिव के साथ निगेटिव मिल गया तो इसको हम ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे. दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव. तो ऐसा नहीं कि निगेटिव के साथ निगेटिव मिल गया तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, नहीं. तो इसका भी जनरेशन ऐसा ही होगा. ठीक है, यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस. ये मतलब इमेजिन, ऐसे समझने के लिए बताया. ये दोनों मिलके माइनस कहने का मतलब ये नहीं बोल देना कि माइनस सर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, नहीं. वो ये दिखाया गया कि निगेटिव फेज मिल रहा है. तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों एक ही है, इसमें गलती मत करना. दोनों एक ही है, माइनस के साथ माइनस मिले या प्लस के साथ प्लस मिले, दोनों बात एक ही है. दोनों सेम फेज बोला जाएगा, दोनों सेम फेज बोला जाएगा. तो देखो यहां पर हमने इसका फॉर्मेशन कर लिया, ये हमने बना लिया ना, सिग्मा 1s बना लिए ना. अब देखो इसको बना रहे हैं हम, इसको बना रहे हैं. हटा दो इसको. अब मान के चलते हैं कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये वाले, वो दोनों अपोजिट फेज में मिले हैं. यानी ABMO का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं. ABMO यानी कि हम एक वेव जो है हमारा वो प्लस साइन में है और एक माइनस, और ये एक ऐसा है जो माइनस है और एक प्लस है. अब इसको मैं अपने केमिस्ट्री में ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि तो फिजिक्स है. केमिस्ट्री में यहां लिख दूं मैं प्लस और यहां माइनस. प्लस अगर मैं यहां पर लिख दूं माइनस और यहां पर प्लस, देख के समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जो है वो क्या है, अपोजिट फेज में है. अपोजिट फेज में है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे बनाना ही है. और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो. अब यहाँ पर बुक में तो एक साथ दिखा देता है ये लिख के, यहाँ पर एक ऐसा भी आया है जहां पर दोनों मिले नहीं हैं. तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा जीरो कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड. तो यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है, साई ए. यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है, साई बी. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना है, साई ए स्क्वायर. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना है, साई बी स्क्वायर. यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है, साई ए माइनस साई बी, या तो ए माइनस बी लो. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिलने का कितना है, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर. तो यहाँ हो जाएगा साई ए स्क्वायर माइनस साई
बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहां से जब दोनों अपोजिट फेज में मिलेंगे तो ये तैयार होगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जब दो मिलेंगे तो एक BMO तैयार होगा और एक ABMO तैयार होगा, और इसको 1s और 1s जब मिले तो दो तैयार हुआ, एक BMO हमने पढ़ा और एक हमने ABMO पढ़ा। इसको हम बोलेंगे सिग्मा एंटी 1s। तो ABMO को हम एंटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला ABMO को हम एंटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1s व्हेन कंबाइंड विथ अनदर 1s इन अपोजिट फेज, ये देख के समझ में आ जाएगा कि अपोजिट फेज है। तो 1 सिग्मा स्टार 1s जनरेट हुआ, हम ABMO को एंटी लगा के देखेंगे तो एंटी का मीनिंग समझ में आ गया ना, यानी दोनों अपोजिट फेज में मिले होंगे, तो ABMO बनता है। अब यहां पर एक ऐसा भी एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है या लेस देन 5% है, तो इस एरिया को हम बोलेंगे नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन इसमें कितना हो जाएगा 1, इसमें नोडल प्लेन 0 होगा, इसमें 1 होगा। मैं सबका बता दूंगा कितना कितना नोडल प्लेन होगा, 1 बाय 1 हम बात करेंगे। यहां नोडल प्लेन 1 हो जाएगा, किसमें कितना बनेगा सब हम दिखाएंगे। नोडल प्लेन मतलब वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना क्या है, 0 है। यानी ऐसा भी तो होता है कि हमारा रिजल्ट निकलने की संभावना 0 हो या लेस देन 5% हो, तो हम उसको बोलेंगे हम नोडल प्लेन में है। यानी वहां पर मान लो बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, वहां पर हम ऐसे गए जहां पर हमें रिजल्ट निकालने की संभावना बहुत कम है, तो वो हमारे लिए क्या है, नोडल प्लेन। हम वहां जाएंगे ही नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन्स उस एरिया में कभी नहीं जाएगा, उस एरिया में घूमते हुए कभी नहीं जा सकता है। दैट इज नोन एज नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना नहीं है। इसमें जो है न्यूक्लियस वो दूर भाग रहा है, कल बता दिया था ये सब चीजें। इसमें न्यूक्लियस क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, इसीलिए इसका एनर्जी और इसका एनर्जी जो है सिग्मा 1s का कम होगा और इसका एनर्जी ज्यादा होगा, ये भी लिख लो, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी। इसीलिए जब हम फिलअप करते हैं तो उसमें अबाउ रूल को जरूर हम फॉलो करते हैं, क्योंकि अबाउ रूल ही बताता है लोअर एनर्जी विल फिल फर्स्ट। तो इसके अंदर ABMO का जनरेशन हुआ, एक नोडल प्लेन बना और ये बना। चलो ये हो गया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं और मैं बोलूं कि यहां पर मैं हटा दूं और यहां पर माइनस लिख दूं और साइन भी चेंज कर दूं, तो बस ये सोचने वाली बात है, रटने की कोई बात नहीं। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ेंगे। अगर कोई भी नंबर के पहले माइनस लग जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। वैसा ही सोच लो, यहां भी यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैथ की तरह सोच लेना है, किसी के पहले प्लस लगा हुआ तो इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन एक ही माना जाएगा और दोनों का आंसर यही आएगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ABMO कब जनरेट होता है, तो हम दो केस बोल सकते हैं कि अपोजिट फेज में जनरेट होता है और दोनों को हम एडिशन का नाम देते हैं। तो अपोजिट फेज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ABMO कब जनरेट होगा। तो ABMO कब जनरेट हो रहा है, तो ABMO व्हेन डिस्ट्रक्टिव वेव, दो डिस्ट्रक्टिव वेव को क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ टू डिस्ट्रक्टिव वेव, ये हम एडिशन कर रहे हैं ना दो डिस्ट्रक्टिव को। या हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं क्या कि ये तुम ले लो ऐसे
और ये तुम ले लो ऐसे। मेरा मन किया, हमने ऐसे नहीं लिया, ये दोनों अपोजिट फेज में मिल रहे हैं। हमारा मन ऐसे नहीं किया, हमने बोला, इसको अलग लैंग्वेज में बोल दे रहे हैं, मैथ की लैंग्वेज में, कि तुम ऐसा ही लो, लेकिन इसके पहले तुम सब्ट्रैक्शन लिख दो। तो ये दोनों सेम फेज में सब्ट्रैक्शन लिखा है, तो क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा। मैथ की तरह सोच लो कि यहां इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ABMO कब बना जाएगा? तो एडिशन ऑफ टू डिस्ट्रक्टिव वेव या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंस्ट्रक्टिव वेव, यही हुआ ना मतलब है। या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू, कंस्ट्रक्टिव है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, लेकिन इसमें माइनस है। तो माइनस कहने का मतलब इसको ये सोच लेना है, जैसे मैथ में सोचते हो ना, वैसा ही माइनस लगा हुआ है तो माइनस वाला प्लस लगा हुआ है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम दोनों में ये बोल सकते हैं कि ABMO विल जनरेट एडिशन ऑफ टू डिस्ट्रक्टिव वेव इन अपोजिट फेज, इन अपोजिट फेज। जब डिस्ट्रक्टिव बोल ही दिया तो अपोजिट फेज अपने आप आ जाएगा। या अगर हमारा मन किया कि हम कंस्ट्रक्टिव का नाम ले, तो वहां सब्ट्रैक्शन बोलना पड़ेगा, वहां एडिशन नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहां बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू। अब यहां डिस्ट्रक्टिव नहीं बोलेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव है, हालांकि वो माइनस है इसलिए डिस्ट्रक्टिव। मैथ की तरह सोचना है, ऐसा कुछ, ऐसे तो हम जोड़ते हैं, कभी ऐसा थोड़ा होगा कि वेव घटाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्या? कंस्ट्रक्टिव वेव। कंस्ट्रक्टिव वेव का मतलब मालूम है ना, दोनों सेम फेज, कंस्ट्रक्टिव वेव। जहां पर कंस्ट्रक्टिव वेव का मतलब क्या होता है? सेम फेज। तो हम, अगर आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछेगा कि ABMO विल बी जनरेट, तो ये दोनों लिखेगा तो दोनों ही राइट है, दोनों में से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। जो बोलना है बोल सकते हो, बस एक ही कंसेप्ट है, दोनों अपोजिट फेज में होना चाहिए, तब ABMO का जनरेशन होता है। मैथ की तरह सोच लेना है, बाकी रटने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस के साथ प्लस लिखो, प्लस के साथ प्लस लिखो, सॉरी प्लस के साथ माइनस लिखो, या प्लस के साथ प्लस लिखोगे तो यहां माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। इसको हमने ये नाम दिया है और इसको हमने ये नाम दिया है एडिशन, ठीक है, इसको हमने ये नाम दिया है एडिशन ऑफ टू वेव, ये नाम दिया है, और इसको हमने ये नाम दिया है। दोनों का मीनिंग एक ही है और रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ की तरह सोचोगे तो ये प्लस और माइनस अपोजिट फेज में है। ABMO प्लस और प्लस है, लेकिन सब्ट्रैक्शन है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ABMO बन गया हमारा। जैसा बोलना है वैसा बोल सकते हो, कोई रटने की इसमें जरूरत नहीं है। तो वो बस लिख के ऐसा भुलवा के देता है आपसे कि यहां प्लस नहीं लिख के माइनस लिख देगा वो। BMO में सब्ट्रैक्शन टू, हाँ, टू BMO में दो बोल सकते हैं, दो डिस्ट्रक्टिव का सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, प्लस प्लस बन जाएगा। तो बोलने के लिए बस हमारा BMO में सेम फेज होना चाहिए और ABMO में अपोजिट फेज होना चाहिए, बस इतना ही जानना है। अब सेम फेज बना रहा है कि अपोजिट फेज बना रहा है, वो जैसा देगा वैसा हम काम कर लेंगे, बस इतना ही ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया ये चीजें? सबने लिख लिया? चलो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा 1s वाला हो गया, इसीलिए सिग्मा लिखा हुआ है। अच्छा, मान लो, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो हाइड्रोजन के लिए समझाया। अब मान लो कहीं ऐसा हुआ होगा कि 2s और 2s आपस में कंबाइंड हुआ होगा, तो ये जैसा बना होगा वैसा ही ये बना होगा,
बस नाम चेंज हो गया, 1s के जगह पे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। तो ये 2s और 2s कंबाइंड हुआ होगा, और ये 2s और 2s अपोजिट फेज में कंबाइंड हुआ होगा। तो ये 1s नहीं है और ये 2s है, बस इतना ही बात है, बाकी उसमें कोई वो नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सिग्मा 2pz होता है ना, और ये होता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2p। अब इसके बारे में सोचते हैं और इसके एंटी के बारे में पहले इसके बारे में सोचते हैं। तो अब ऐसे सोचना है, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन में ना, ऑक्सीजन में, अब ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, एक और ऑक्सीजन होगा ना। ये चीजें बाद में हम डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बाद में बनाएंगे। ये इसके साथ कंबाइंड होता है, ये इसके साथ, ये अजीब टाइप का है। तो जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे ये चीजें कि ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइंड होगा, और ये इसके साथ। जब ये इसके साथ कंबाइंड होगा तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग जनरेट करेगा। जब ये इसके साथ कंबाइंड होगा तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग जनरेट करेगा। अब पाई वाला मैं बता रहा हूं, तब इसके बारे में बाद में जब बता लेंगे तब एनर्जी लेवल डायग्राम बताएंगे कि किसका एनर्जी पे कैसे ये ओवरलैप होता है एक दूसरे से। अब पूरा ओवरलैप करवाएंगे, केवल आउटर वाला नहीं ओवरलैप करवाएंगे, इनर वाला भी ओवरलैप करवाते हैं। तो थोड़ा सा एमओटी में अभी पार्ट थर्ड में भी लेके जाएंगे। तो अभी बस इसका मैं ओवरलैपिंग का तरीका बता रहा हूं, फिर डी वाला बताऊंगा। तो थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड में उतना सोच लेना है। अब हम पी वाला बात करते हैं, एस वाला हमने पढ़ लिया, अब पी वाला बात करते हैं। पी वाला मान लो, पी वाला में हम बीएमओ बना रहे हैं, बीएमओ। तो चलो ऑक्सीजन वाला में कोई 2 वाला मान लो, तो एक के 2p है, ये प्लस है, प्लस ये 2p है, ये साइन दे दिया गया। चलो ऑक्सीजन में एक 2p और 2p आपस में मिल रहे हैं, मान लो 2p वाला इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी 2p, ये इलेक्ट्रॉन 2p का है, और एक और भी इसमें है 2p में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहा है। तो बताओ ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? क्या ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव है। तो नीचे लिख लो, यहां मान लेते हैं 2p है, ठीक है, यहां मान लेंगे 2p है और ये 2p है। किसका 2p है हम बाद में बात करेंगे, मान लेते हैं 2p है किसी का। जब दोनों कंस्ट्रक्टिव मिलेंगे, और मैं वेव नहीं बना रहा हूं, वेव हम बना लिए, तो ये जब वेव बनेगा तो ये सेम फेज में मिल रहा है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। बुक में क्या होता है, थोड़ा सा ये अलग लिख के देता है, तो हमें लगता है कि नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन जनरेट नहीं होगा। प्लस के पास प्लस लिखेंगे, माइनस यहां है तो माइनस लिखेंगे, माइनस यहां है तो माइनस लिखेंगे, यहां माइनस है तो माइनस, माइनस यहां है तो माइनस, और ये दोनों प्लस प्लस तो प्लस लिखेंगे। बुक में थोड़ा सा इसको हटा के देता है तो लगता है कि नोडल प्लेन है, लेकिन एक्चुअल में नोडल प्लेन नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के दोनों टच करा दिया हूं। तो ये 2p और 2p आपस में मिल गए, तो इसका हम नाम क्या देंगे? अब मान लेते हैं 2p में जेड है, हमारे मानने के ऊपर है, एक्स भी मान सकते, वाई भी मान सकते, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? सिग्मा बना या पाई बना? सिग्मा बना या पाई बना? ये सिग्मा है पाई है? जब ऐसे कंबाइन होगा तो क्या होगा? सिग्मा होगा। तो सिग्मा क्या बोलेंगे इसको? 2p/z, यही होना था। लिखो इसको, तो ये बीएमओ है, जब ये दोनों मिले तो ये, अच्छा इसका एंटी भी बनता है ना, एंटी होता है कि नहीं होता इसका? यानी 2pz का एंटी भी होगा ना, एंटी भी साथ में लिखेंगे, ABMO। पहले इसको लिख लो,
नोडल प्लेन कितना होगा इसमें? नोडल प्लेन कितना होगा? 0 लिख लो। नोडल प्लेन इज 0। लिख लिए? चलो, यहां नोडल प्लेन नहीं बना ना, NP इक्वल टू 0, नोडल प्लेन इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान दो, प्लस और यहां क्या लिख दो? माइनस। बराबर है ना? या एक वर्ड और भी लिख सकता हूं, हमारे लिखने के ऊपर है। प्लस और यहां क्या लिख दो? बस, बातें की है ना? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये मान के चलते हैं दोनों अपोजिट फेज में मिले हैं। दोनों का एक ही बात है। या तो तुमसे बोलेगा, क्या बोलेगा वर्ड लिखने में, कि टू एडिशन ऑफ टू डिस्ट्रक्टिव वेव, या एडिशन ऑफ टू अपोजिट फेज, या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिस्ट्रक्टिव वेव। प्लस है, प्लस लिखो। माइनस है, माइनस लिखो। माइनस है, माइनस लिखो। प्लस है, प्लस। ये क्या बन गया? क्या बन गया? सिग्मा एंटी, सिग्मा बना ना? सिग्मा एंटी। नोडल प्लेन कितना आया? तो देखो, इसमें भी नोडल प्लेन है, इसमें भी नोडल प्लेन है, इसमें नहीं बन रहा है अभी। तो इसके बारे में मैंने पढ़ लिया, इसके बारे में। अच्छा, यहां नोडल प्लेन पूछेगा तो कितना होगा? यहां 0 होगा, यहां 1 होगा। यहां पर कितना होगा? यहां पर 0 होगा, यहां 1 होगा। इसका एनर्जी कम होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा। ले हो गया? लिख लिए ये वाला? अब इसके बारे में पढ़ लिया हमने, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में, इसके बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर डी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि डी मतलब हम डी इसमें तो भरते नहीं है, क्योंकि इसका लिमिटेशन है ना, एमओटी का लिमिटेशन है 20 तक ही बस बताता है ये। और ये केवल आउटर सेल के ऑर्बिटल्स को ओवरलैप नहीं करवाता, इनर को भी करवाता है। हम बाद में बताएंगे, जब हम बॉन्ड क्या बताने लग जाएंगे, जब बॉन्ड एनर्जी लेवल डायग्राम बताएंगे तब बताएंगे सब चीज। अब आते हैं हम इसका हम जनरेशन करवाते हैं, ये वाला। तो अब लिख लो, ये बीएमओ, बीएमओ ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस प्लस और माइनस, मान के चलते हैं कि कहीं पर ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा
जो 2px मान लेते हैं, 2px में घूम रहा होगा किसी एटम का, ऑक्सीजन ही मान लो, ऑक्सीजन में 2p एटम घूम रहा होगा, 2px घूम रहा होगा, और दोनों सेम फेज में मिले होंगे, सेम फेज में मिले होंगे, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, या माइनस ऊपर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस मिल रहा है। तो जब ऐसा बनेगा तो हम जो डायग्राम बनाएंगे, तो फिर डायग्राम ध्यान में रखना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये हमने क्या बनाया, 2px 2px, कैसा ये ओवरलैप हो रहा है, लेटरल, कैसा ओवरलैप हो रहा है, लेटरल, साइड वे ओवरलैपिंग, लेटरल, पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग, जैसा हम VBT में पढ़े थे वैसा ही है, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, या हम बोल सकते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ये क्या बनेगा, 2 पाई px, बने या नहीं बनेगा, ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई px। और इस केस में ऐसा आया कि पहला बार BMO में क्या बन गया, नोडल प्लेन बन गया, पहला बार BMO में नोडल प्लेन बना है, और नोडल प्लेन इक्वल टू 1 होता है, तो यानी BMO में भी नोडल प्लेन बनता है, ऐसा नहीं कि BMO में केवल नोडल प्लेन बनता है, अब BMO में भी बनेगा। तो तुम जब VBT पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन पूछा था कि नोडल प्लेन कितना है, तो हमने बोला था MOT में समझाएंगे, यही है ये, यहां नोडल प्लेन एक बना है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना लेस देन 5% है, यही है आपका सिग्मा पाई 2px, पाई 2px। लिख लिए, तो ये BMO बना। अच्छा, यहां पर px मैं लिखूं या py लिखूं, यहां पर px के जगह पर मैं py लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, यानी एक अगर px है और एक py है और एक pz है। अच्छा, मान लो एक ही 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन है, एक px का, एक py, एक pz का, 3 इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और दूसरे एटम के 3 डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो उसमें से जब ये कंबाइन होगा तो एक सिग्मा बनेगा ना, और 2 क्या बनेगा, एक सिग्मा बनेगा, 2 क्या बनेगा, ये मान लो pz वाला है, तो pz वाला क्या बनाएगा, सिग्मा, और py वाला और x वाला क्या बनाएगा, पाई बनाएगा ना, दिख रहा है ना पैरेलल, ये आया ऐसे ओवरलैप होके, तो जब ऐसे ओवरलैप आया तो सिग्मा बना। तो इसीलिए जब कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोग को याद होगा, मैं एक सिग्मा लिखवा रहा था और 2 क्या लिखवा रहा था, पाई लिखवा रहा था, कॉन्फ़िगरेशन में याद है, 2 ऐसा लिखवा रहा था, एक सिग्मा लिखवा रहा था और एक पाई लिखवा रहा था। हमने मान लिया है कि जेड जो है वो सिग्मा बनाया है, माना है, हमने एज्यूम किया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर x लिख दूं, यहां पर मैं x लिख दूं और यहां पर मैं y लिख दूं तो गलत हो जाएगा, वो भी सही है, बस हमने मान लिया है कि ये वाला हमने z लिखा है और ये हमने x लिखा है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स x, y और z में मिलेंगे तो एक सिग्मा बनेगा और 2 क्या बनेंगे, पाई बनेंगे। अब ध्यान से सुन लो, इस दोनों को मैंने इक्वल टू क्यों लिखा था,
अब ये px लिखूं या मैं pz लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो ऐसा ही तैयार होंगे ना, और दोनों का एनर्जी क्या होगा? इक्वल। तो वो एनर्जी लिखा गया है, इक्वल एनर्जी है। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एक इसको देते हैं तब एक इसको देते हैं, क्योंकि दोनों का बराबरी का हिस्सेदारी है, वो दोनों का एनर्जी क्या है? इक्वल है। समझ में आया क्या? तो जो हम कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला है चीजों को, वो कहीं ना कहीं हमें यहां दिख रहा है। ये लिख लिए तुम लोग, ये वाला जनरेट हो गया ना हमारा, ये एंटी जनरेट कर दिया था ना, ये जनरेट हो गया। अच्छा, इसका जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वही है, पीजेड लिख दो। अच्छा, पीजेड नहीं, पी वाई लिख दो। तो ये चीज समझ में आया ना, क्या लिखा हुआ है ना? 3 इलेक्ट्रॉन, पी एक्स का, पी वाई का, पी जेड का। तो हम मान लेंगे पी एक्स जेड वाला सिग्मा बनाएगा और एक्स और वाई वाला पाई बनाएगा। अब इसका हमने एंटी जनरेट कर दिया। अच्छा, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हो गया। अब इसका एंटी जनरेट करवाते हैं। अब ऐसे लिखते हैं ना, पाई स्टार टू पी जेड। अब मान लो पी एक्स और पी एक्स अपोजिट फेज में मिला होगा, ये तो सेम फेज में मिल गया ना। मान लो हर का एंटी आता है, यानी दोनों ये अपोजिट फेज में मिला होगा। अब अपोजिट फेज वाला लिखते हैं, तो यहां पर बस साइन चेंज कर दो, यहां पर साइन चेंज कर दें, यहां पर प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस और प्लस, या क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस। और क्या लिख सकते हैं यहां प्लस, और यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहां माइनस और यहां प्लस। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? हमें क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं ऐसे लिखूं तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? तो कोई भी चीज समझोगे तो बात तो ही है ना। चारों में से कोई भी उठाकर तुम्हें दे दिया तो रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, चारों सेम है। ए बी सी डी, देखो दो अपोजिट फेज, देखो यहाँ पे दो अपोजिट फेज, ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। दो अपोजिट फेज, देखो यहाँ पर दो अपोजिट फेज, देखो यहाँ पे दो अपोजिट फेज, ये प्लस माइनस, कोई भी दे देगा, सब सही है। तो उसमें रटने की जरूरत नहीं है, बस ये हमें जानना है कि हम किसका जनरेशन कर रहे हैं। ए बी एम होगा तो लिख के देगा ओ, तो ये दोनों अपोजिट फेज में मिल गए। लिख लिए। अब यहां पर जो रिजल्टेंट हमें लिखना पड़ेगा, ये प्लस है ना तो यहाँ प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें नोडल प्लेन 2 आ जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ नोडल प्लेन ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे को बताओ, ये कौन मिला है? 2px
और 2px मिला है ना। अब पाई बना है ना, तो पाई 2px nt बना है, क्योंकि ये अपोजिट फेज में मिला है। अच्छा, नोडल प्लेन आपसे पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में बना है। नोडल प्लेन का डायरेक्शन भी पूछ लिया जाएगा, तो आप बोलोगे px में बना है, x में बना है और y में बना है, z में मत बोलना। नोडल प्लेन जो है वो x में बना है और y में बना है, ठीक है। z ऐसा होगा वो, तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, चलता है, सब एक ही है। हटा दो इसको। अब यहां पर याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों जब मिलेंगे तो ऐसा जनरेट होगा। तो पाई 2px ये हमने करा दिया। अच्छा, इसके जगह पे y लिख देंगे तो वही हो जाएगा। अब मैं d वाला बता रहा हूं, d वाला हालांकि कॉन्फ़िगरेशन में लिखा नहीं जाता है। तो यहां नोडल प्लेन 2 हो गया, तो याद रखना यहां नोडल प्लेन 2 हो गए। देखो यहां 0 है तो 1 है, यहां 0 है तो 1 है, यहां 0 होगा ना, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां पर 1 है तो यहां 2 है। नोडल प्लेन याद रखना है सारा, क्योंकि पूछता है वो। अब हम डी वाला बता रहे हैं, क्योंकि डी वाला हालांकि कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। मान लो डी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हुए तो कैसे जनरेट होंगे, तो डी वाला लिखते हैं। 2 मिनट वेट करना। डी वाला लिख लो। डी वाला कैसा होगा, डबल डम्बल प्लस, और यही एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था जो तुम लोग बोल रहे थे सर प्लस और माइनस में, उस समय वो डार्क लाइन देके दिया हुआ है, डार्क लाइन दिया है, एक तरफ शैडो दिया हुआ है। यहां हमने डी एक्स वाई लिया है, डी एक्स वाई जब सेम फेज में मिला होगा, इसी से मैं डायरेक्ट उसका जनरेशन कर रहा हूं। माइनस है तो यहां माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, यहां पर प्लस लिखो, यहां पर प्लस लिखो, यहां माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस लिखो। कितना नोडल प्लेन मिलेगा इसमें, तो ये डायग्राम देखने के पीछे पर्पस ही है नोडल प्लेन, बाकी एग्जाम में ये सब नहीं, डायग्राम नहीं पूछेगा। ये बीएमओ है, ये बीएमओ क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो डायग्राम है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा। साइन प्लस के बाद प्लस, ठीक है, इस प्लस के पास प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस, तो ये प्लस, ये माइनस माइनस। ये साइन ऐसे लगाना है, माइनस वाला माइनस, माइनस वाला माइनस, प्लस वाला प्लस, प्लस वाला प्लस, इधर ये
ये वाला है, ये वाला प्लस है तो प्लस, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। इसमें नोडल प्लेन कितना हो जाएगा 2। तो आपसे पूछा जाएगा ये बीएमओ है कि बीएमओ में ये भी dxy ही है, बीएमओ में कितना नोडल प्लेन बनेगा? तो बोलोगे 1, और ए बीएमओ में कितना बनेगा 2। नहीं, सिंगल डंबल नहीं हो सकता। वो यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बनाया ना वो थोड़ा सा मेमोराइज बेस्ड होगा कि ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम उसमें जनरेट नहीं कर रहे, ये सब एक्सपेरिमेंटल है कि ऐसा ही जनरेट दिखा जाता है। जब ओवरलैपिंग होता है तो ऐसा ही जनरेट होकर दिखता है। ये चीजें हमें जानना पड़ेगा पहले से, ये पहले से हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा ही बनेगा। इसीलिए थोड़ा सा इसमें, और ये जानने के पीछे पर्पस ये है कि नोडल प्लेन हमें समझ में आना चाहिए। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल बेस, इसमें कोई लॉजिक हम नहीं दे सकते कि ये ही होगा, ऐसा ही बनेगा, ये रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम में जो पेज नंबर 54 तुम ओपन किए थे, अब उसको पढ़ना। तो हमारा पार्ट 2 भी लगभग एंड हो गया है। अब एक पार्ट और लेंगे जिसमें एनर्जी लेवल डायग्राम बताएंगे। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियरिटी देंगे कि ऑक्सीजन का 1s भी कंबाइंड होता है, और O2 में एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s के साथ कंबाइंड होता है, 2s दूसरे 2s के साथ कंबाइंड होता है, 2p दूसरे p के साथ कंबाइंड होता है। ऐसा हम देखेंगे, तो उस एनर्जी लेवल में दिखाऊंगा मैं। तो ये पार्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये दूसरा पार्ट भी हो गया, दिस वन इज पार्ट ऑफ वेव। अब एक तीसरा पार्ट रह गया, वेव एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उस एनर्जी लेवल डायग्राम को हम अलग से बनाएंगे। हालांकि तुम्हारे वॉल्यूम में एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं दिया गया है, लेकिन वो हम अलग से बताएंगे, ठीक है। तो इस वॉल्यूम में अब पढ़ना सारा पॉइंट कि बीएमओ कैसे बनता है, ए बीएमओ कैसे बनता है, कैसे उनका कॉम्बिनेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये सब क्या होते हैं। साथ में जब क्वेश्चन बनाओगे तब समझ में आएगा कि हम पढ़े क्या है। तो क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो क्वेश्चन में एक बार बना के देखो, क्वेश्चन निकालो। लेवल 1 में दिया है क्वेश्चन, लेवल 1 में तो शायद सारा, लेवल 3 में निकालो डायरेक्ट, या लेवल 2 में निकालो। अब लेवल 3 में देखो क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे थे यहाँ पर 66, पेज नंबर निकालो 85, ओपन करो पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 66 में आप पढ़ो, देखो तो समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? क्या लिखा हुआ है? पहला में ये लिखा हुआ है, ये पाई ए पी और ये पी, बताओ किस फेज में है, किस फेज में? ये बीएमओ इन सेम फेज में है। तो क्या बनेगा? हमने ऐसा ही बनवाया था, हमने ऐसा बनवाया था, याद है कि नहीं है? इसने कैसे बनाया है? इसने ऐसा बना के दे दिया है। क्या सही है क्या? ये गलत है, ये ऐसा बनाना चाहिए था इसको, बरोबर है क्या? अब दूसरा देखो, प्लस और प्लस लिखा है, माइनस, प्लस और क्या लिखा है? माइनस, यानी अपोजिट फेज में बोल रहा है। अपोजिट फेज में हमने कैसे मिलवाया था आज? यहां पर हम माइनस, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। कैसा ही बनाया है? हैं? सही बनाया है। और ये थर्ड वाला कौन सा सही बनाया? 66 पहला वाला